एरीज हाई। एरीज ये आपकी फरवरी 2025 की जेनेरिक रीडिंग है। ये रीडिंग शायद सबके साथ रेजोनेट ना करे, लेकिन अगर ये सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो ये रीडिंग आपके लिए है। रिवर्स एनर्जी इज एप्लीकेबल। करंट सिचुएशन एरीज इज डीलिंग विद चैलेंज, होप्स एंड फियर एंड फाइनल आउटकम। एरीज, इस वक्त आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो। आपका चैलेंज ये है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है एंड इस वजह से आपको ये कंफ्यूजन हो रही है। ये कोई लव रिलेशन हो सकता है, ये कोई काम हो सकता है, ये कोई भी एक ऐसी चीज हो सकती है जिसकी तरफ इस वक्त आपको एक्शन लेना है। ये थॉट प्रोसेस में नहीं है, ये एक कोई ऐसी चीज है जहां पे अब टाइम आ गया है कि आपको एक्शन लेना है, क्योंकि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बहुत बड़ा चेंज हो रहा है। इस वजह से आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। पास्ट में एक नई शुरुआत हुई थी, आपने उसकी तरफ स्टेप लिया था और उसकी तरफ आप आगे बढ़े थे, और ये शुरुआत, ये अपॉर्चुनिटी आपको यूनिवर्स ने दी थी और आपने उसको 100% ग्रास्प किया था। आपके सबकॉन्शियस थॉट्स ये हैं कि आपको कोई ऑफर देना है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, या कोई आइडिया है। अगर ये एक लव रिलेशन है तो सबकॉन्शियसली आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हो, आप इसे पॉजिटिवली अप्रोच करना चाहते हो। और अगर ये कोई काम है या फिर कोई प्रोजेक्ट है तो कोई आइडिया है आपको जिसकी तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हो। आपके आइडियाज हैं, आपको कुछ प्लान्स हैं जिसकी तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हो। कॉन्शियसली आप बहुत ज्यादा फियर से, अपने पैटर्न से फाइट कर रहे हो। जैसे मैं देख पा रही हूँ कि ये बहुत ट्रांसफॉर्मेशन वाला फेज है आपका एंड वो आपका चैलेंज बन गया है। एंड वो ट्रांसफॉर्मेशन इस चीज की है कि आप अपनी लिमिटेड बिलीफ, आप अपने थॉट प्रोसेस को या अपनी कुछ हैबिट्स को चेंज कर रहे हो, जिसमें आपको काफी ज्यादा स्ट्रेंथ लग रही है। इमीडिएट फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगा, एक विक्ट्री मिलेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये बस कंप्लीशन पे आ गया है और इसके बाद यू विल अचीव समथिंग, योर सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस विल इंक्रीज। आपको एक पब्लिक रिकॉग्निशन मिलेगा, कुछ अचीव करोगे आप, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है विद इन द नेक्स्ट 10-15 डेज। आप इस वक्त बहुत ज्यादा अपना माइंड यूज कर रहे हो। कोई भी डिसीजन आपको माइंड और हार्ट के राइट बैलेंस से लेना है। योर माइंड इज क्लाउडिंग योर इमोशंस, सो एक राइट बैलेंस से, माइंड और हार्ट के राइट बैलेंस से डिसीजन लीजिए। आप इस वक्त बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन स्टेट पे हो। मुझे इन कार्ड से, इस रीडिंग से एक हिंट आ रहा है कि आप ऐसे फेज पे हो जहां पे पास्ट में आपने काफी ज्यादा अपने ऊपर काम किया है, हीलिंग की है, काफी ट्रांसफॉर्मेशन आया था और अब वो ट्रांसफॉर्मेशन सेटल होने का टाइम है, उसके रिजल्ट्स मिलने का टाइम है आपको। इसलिए आई सी लॉट ऑफ पॉजिटिव आउटपुट फॉर यू। इस वक्त आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ही क्लियर कट मैनिफेस्ट कीजिए, बिकॉज वो मैनिफेस्टेशन आपकी डेफिनेटली पूरी होंगी। You fear going back to where you were before. You fear going back to जब ये ट्रांसफॉर्मेशन से पहले जो आप थे। जैसे कि अगर ये कोई काम है तो आप डरते हो कि कहीं पहले जैसा ना हो जाए। मे बी इफ दिस इज अ जॉब और मे बी योर बिजनेस, यू फियर कि अगर मुझे ये छोड़ना पड़े तो मैं वापस पहले जैसा ना हो जाऊं, वापस चीजें पहली जैसी ना हो जाएं। आप पास्ट में किसी एक चीज से बहुत डरे हुए हो। आई एम गेटिंग अ वेरी ह्यूज वाइब ओवर हियर दैट इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि आप कहीं पे हो, आप कहीं काम कर रहे हो। सोचो आप एक जॉब कर रहे हो, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, आप अपने सिनारियो पे से अप्लाई कर सकते हो। आप कहीं जॉब कर रहे हो, अगर वो जॉब चली गई तो आपको शायद अपने घर वापस जाना पड़े और शायद थोड़ा टाइम आपको अपने काम से या फिर अपनी जो करंट लाइफस्टाइल है उससे डिटैच होना पड़े। उस चीज से आप थोड़ा डरे हुए हो एंड उस चीज से आप वापस पास्ट में वापस जाने से डरे हुए हो। अगर ये कोई लव रिलेशन है तो आप मे बी सिंगल होने से वापस डरे हुए हो कि वापस मैं सिंगल नहीं होना चाहता या चाहती। तो इस तरह का फियर दिख रहा है कि पास्ट में जाने से डर रहे हो आप कि वापस चीजें वैसी ना हो जाए। बट आपको ये याद रखना होगा,
आप वो सेम इंसान नहीं हो जो आप पास में थे। आपने अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस किए हैं, बहुत सारे बदलाव किए हैं और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके भले के लिए आया है। तो जो भी कुछ होगा वो आपके अच्छे के लिए ही होगा। फाइनल आउटपुट में मैं देख रही हूँ कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फाइनेंशियल गेन हो आपको अराउंड मार्च में। आपको फाइनेंशियल गेन हो सकता है। ऐसी किसी चीज में आप एनर्जी दोगे जहां पे आपको रिटर्न भी मिलेगा। लेट्स क्लैरिफाई। Clarify Two of Pentacles for Aries current scenario. Two of Pentacles is clarified by Ten of Pentacles, Knight of Pentacles and the Lovers. ये जो भी सिचुएशन है ये आपके दिल के बहुत करीब है और ये आपकी स्टेबिलिटी को इन्वॉल्व करता है। देयर इज अ लॉट ऑफ पेंटिकल्स, तो इधर ये वर्क रिलेटेड है, जो वर्क आपको काफी ज्यादा पसंद है करना, काफी दिल के करीब है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर ये रिलेशन है तो ये एक रिलेशन ऐसा है जहां पे आप इसमें मे बी शादी एक्सपेक्ट कर रहे थे। दिस कैन बी अ मैरिज सिनारियो ऑल्सो, बट दिस इंक्लूड्स समथिंग रिलेटेड टू योर स्टेबिलिटी। इट कैन बी एनी काइंड ऑफ फैमिली सिनारियो, जो भी आपकी स्टेबिलिटी में, व्हेन इट कम्स टू पेंटिकल्स, आपकी स्टेबिलिटी में आपका एक ऐसी लव लाइफ जो कि आप जिसे आगे जाके शादी में लेके जाना चाहते हो, या ऐसा कोई काम जिससे आपको फाइनेंशियल गेन्स हो, या फिर मे बी समथिंग रिलेटेड टू योर फैमिली हो सकता है। सो वेरी क्लियरली दिस इज अ सिचुएशन विच इज कनेक्टेड टू योर स्टेबिलिटी। आप बहुत कंफ्यूज हो कि आपको क्या करना चाहिए, एंड ये कंफ्यूज आप इसलिए हो क्योंकि पास्ट में स्टेबिलिटी आपने देखी है, पास्ट में आपने चीजें अचीव की हैं और अब वो स्टेबिलिटी आपको नहीं दिख रही है। अब आपको दिख नहीं रहा। आपने सोचा था कि आपको स्टेबिलिटी मिलेगी इस सिचुएशन में, बट वो अभी नहीं दिख रही है। लेकिन इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को सेटल डाउन हो जाने दीजिए, एंड इन द मीन टाइम आई वुड सजेस्ट कि अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए, अपनी लाइफ को बैलेंस कीजिए। तो पास्ट में आपको स्टेबिलिटी मिली है सिचुएशन में, लेकिन अभी स्टेबिलिटी नहीं है, अभी प्रोग्रेस आपको दिख नहीं रही। दो एनर्जेटिकली प्रोग्रेस है, चीजें आगे बढ़ रही हैं, चीजें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन आपको वो प्रोग्रेस नहीं दिख रही। एक थीम है यहाँ पे दैट अभी आपकी सिचुएशन में जो भी कुछ हो रहा है, angels are supporting you. Energy wise angels are supporting you, universe is supporting you, universe आपका साथ दे रहा है जो भी आप कर रहे हैं उसमें। So you are at the last stretch, do not lose hope। आप बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हो, आपने अपनी लर्निंग की है, अभी प्रोग्रेस नहीं दिख रही है, बहुत स्लो प्रोग्रेस है इसमें, बट इस समय आपका प्लानिंग का टाइम है, इम्प्लीमेंट का टाइम भी आएगा, बट इस वक्त प्लानिंग का टाइम है। एंड इन द मीन टाइम start focusing on your other life also. If it is a love relation, start focusing on your career life. If it is something related to your career or financial gains, start focusing on your love life. So create that kind of balance in your life. Clarify judgment for challenge for Aries. आपका चैलेंज ये है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, आपकी लाइफ बदल रही है। आपने जो पास्ट में अपने ऊपर काम किया है वो अब अप्लाई करने का टाइम आ गया है, बट थोड़ा बहुत आप उन चेंजेस को थोड़ा ब्लॉक कर रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, थोड़े अनरियलिस्टिक आइडियाज हैं आपके। दिस इज अ फेज ऑफ लर्निंग। लर्न करके चीजों से आगे बढ़िए, उन चीजों में स्टक मत रहिए, एंड आप ब्लॉक कर रहे हो इस चेंजेस को, इस वजह से डिले हो रहा है, इस वजह से टाइम लग रहा है। दिस सिचुएशन इज टीचिंग अ लॉट टू यू। आपने बहुत सीखा है इससे, और इससे सीख के काफी बार ऐसा हुआ है कि पास्ट में मे बी यू हैव ट्राइड 2-3 डिफरेंट वेज ऑफ डीलिंग इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, and then you have realized, okay, this is the right way to deal a particular situation, this is the right way to go ahead with it। तो जो वो confusion है ना, to and fro, जब आपने 2-3 चीजें ट्राई की इस सिचुएशन को डील करने में, उसकी वजह से टाइम लग रहा है, उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रहे हो इस ट्रांसफॉर्मेशन को। आई वुड सजेस्ट दैट ट्रस्ट द यूनिवर्स, यूनिवर्स इज विद यू, गो विद द फ्लो, थोड़ा सा गो विद द फ्लो करो, इतना ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, बिकॉज योर कंट्रोलिंग इज क्रिएटिंग द डिले। सो लेट इट हैपन, लेट थिंग्स हैपन द वे इट इज हैपनिंग, एंड इन द एंड थिंग्स विल हैपन फॉर योर गुड। क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स फॉर सबकॉन्शियस थॉट्स फॉर एरीज। Page of Cups is clarified by 9 of Swords, Ace of Cups and 6 of Wands.
कोई आइडिया है आपका, अगर ये वर्क है तो आपका कोई आइडिया है, लव है तो भी आप कोई एक्शन लेना चाहते हो किसी की तरफ, वो चीज आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी दे रहा है। सबकॉन्शियसली यू हैव सम आइडिया, यू हैव सम थॉट्स, या फिर कोई इंसान है जिसकी तरफ आप आगे स्टेप लेना चाहते हो, बट उसको लेके बहुत ओवर थिंकिंग है, रातों को नींद नहीं आती, बहुत टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है। इट कैन बी रिलेटेड टू अ लव रिलेशन। ये जो सबकॉन्शियस थॉट में मुझे दिख रहा है, इट कैन बी रिलेटेड टू अ लव रिलेशन और मे बी अ न्यू आइडिया विच यू हैव एंड विच इज क्रिएटिंग एंजाइटी फॉर यू। दिस न्यू आइडिया इज अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू, इज अ न्यू, मे बी इट्स अ न्यू लव रिलेशन, और एक नए तरीके से लव रिलेशन को आगे लेके जाना, या मे बी इट्स अ वर्क, या एक नए तरीके से उसी वर्क को आगे लेके जाना। सो कोई एक ऐसी चीज है जिसमें आप नई शुरुआत करोगे। ये नई शुरुआत पुरानी चीज में भी हो सकती है, या फिर ये नई शुरुआत किसी एक बिल्कुल कंप्लीट न्यू चीज में भी हो सकती है। ये आइडिया पे जब आप काम करेंगे आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। ये जो आइडिया है, अगर आप ये प्रपोजल किसी को देना चाहते हैं, इफ इट इज अ लव रिलेशन एंड यू वांट टू अप्रोच समवन, मे बी पास्ट का कोई इंसान, या फिर यू वांट टू अप्रोच समवन न्यू, तो भी आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। एंड अगर ये कोई आइडिया है, दैट विल ऑल्सो गिव यू अ लॉट ऑफ सक्सेस। समवेयर आपको आपका इंट्यूशन बता रहा है कि यू हैव टू गो अहेड विद दिस, but because you are blocking your intuition, you are unable to listen to universe what it is trying to guide you towards. इस वजह से आपको उसको लेके एंजाइटी हो रही है। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि आप इस आइडिया पे वर्क करेंगे, आप इस न्यू बिगिनिंग पे वर्क करेंगे, एंड यू विल फील द सक्सेस विच यू आर राइट नाउ ओनली थिंकिंग अबाउट। Clarify strength for conscious thoughts of Aries. Strength is clarified by King of Wands, Ten of Wands and Queen of Swords. काफी सारे फियर हैं आपको, इस वजह से आप इस आइडिया को या फिर इस प्रपोजल को आगे नहीं बढ़ रहे। इफ इट इज अ लव रिलेशन तो आप डरे हुए हैं एंड इस वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे। इफ इट इज अ प्रोजेक्ट और इफ इट इज समथिंग न्यू, तो समवेयर देयर आर सर्टेन फियर्स जो आपको होल्ड बैक कर रहे हैं। आप इस सिचुएशन के लिए काफी पैशनेट हो, बहुत ज्यादा पैशनेट हो, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब कोई भी चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है तो हमें फियर भी आते हैं उसको लेके, हमें ओवर थिंकिंग भी होती है उसको लेके। बट ये जो आपके थॉट्स हैं, ये जो आपका फियर है, जिस चीज को लेके आप बहुत पैशनेट हो, वो एक ऐसा बर्डन है जो आपने खुद ही अपने ऊपर ले लिया है। आपको बस वो फियर से आगे बढ़ के स्टेप लेना है। आपने खुद ही इस बर्डन को अपने सर पे ले रखा है, एंड आपको पता है आप बहुत पैशनेट हो इस सिचुएशन को लेके। आपको ये भी पता है कि आपको बहुत एंजाइटी दे रहा है नॉट टेकिंग एक्शन ऑन दिस थिंग। समवेयर योर इंट्यूशन इज ऑल्सो गाइडिंग यू टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर सिचुएशन ओनली, एंड ये आपको फ्यूचर में अच्छी सेंस ऑफ अचीवमेंट भी देगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, एंड यू विल गेट विक्ट्री इन इट, यू विल गेट सक्सेस इन इट। बट करेंटली आप श्योर नहीं हो, तो एक श्योरिटी के साथ इसमें फियर से आगे बढ़ के आगे स्टेप लीजिए। आपकी एडवाइस भी यही है कि बी वेरी श्योर व्हाट यू वांट, एंड डर को अपने आप को रोकने मत दीजिए, बिकॉज देयर इज सक्सेस, बट वो सक्सेस डर से आगे है। Clarify Ace of Wands in the past for Aries. Ace of Wands is clarified by 8 of Wands, 4 of Wands and 5 of Swords. आपने किसी एक न्यू बिगिनिंग की तरफ एक्शन लिया था, ये आपके लिए एक स्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा था। इट कैन बी अ मैरिज, मे बी हो सकता है पास्ट में, दिस कैन बी अ मैरिज, और दिस कैन बी अ बिजनेस, अ वेरी स्टेबल जॉब, एनीथिंग विच जिसपे आप गो विद द फ्लो गए थे, जिसपे आपने ट्रस्ट किया था और आपने एक नई शुरुआत की थी। दिस वॉज रिगार्डिंग योर स्टेबिलिटी, बट देयर वाज सर्टेन डिसेप्शन इन्वॉल्व्ड। कुछ ऐसे साइंस थे जो आपको पता था कि आप अपने आप को डिसीव कर रहे हो। देयर वाज सर्टेन मैनिपुलेशन इन्वॉल्व्ड इन इट, मे बी या तो आप खुद को झूठ बोल रहे थे या कोई और इंसान आपके साथ मैनिपुलेशन कर रहा था। So there were certain toxic patterns, certain manipulation involved in this new beginning जो आपने इग्नोर कर दी थी, जिसकी वजह से आपका एक फेज आया था wherein you have to work upon yourself, और अब आप ऐसी प्लेस पे पहुंच गए हो जहां पे आप अपने बेनिफिट के लिए डिसीजंस लेना चाहते हो, एंड दिस इज द रीजन ऑफ योर कंफ्यूजन, बिकॉज पास्ट में आपको प्रॉब्लम हुई थी,
आप वो प्रॉब्लम दोबारा रिपीट नहीं होने देना चाहते हो अपनी लाइफ में। अब इस वजह से पास्ट में क्योंकि आपको प्रॉब्लम हुई थी, आप ये भूल रहे हो कि आप वो सेम इंसान नहीं हो जो पास्ट में थे। यू आर अ न्यू पर्सन एंड आप एक नए इंसान हो। आपने कुछ सीखा है जो प्रॉब्लम्स हुई थी उनसे, और कुछ सीख के अब इट्स टाइम फॉर यू टू मूव अहेड। वो ट्रॉमा से बाहर निकलो एंड ट्रस्ट दैट यू विल बी एबल टू टेक डिसीजंस फ्रॉम अ हील्ड वर्जन दिस टाइम। पास्ट में क्योंकि आपको पेन मिला था, इस वजह से आप फियरफुल होके ये जो ऑफर है ये किसी को नहीं दे रहे हो। नाउ फॉर सम पीपल दिस इज क्लियर कट लव रिलेशन, जो कि एक सोल फैमिली कनेक्शन है। तो ये एक सोल फैमिली कनेक्शन है। दिस इज मेंट टू टीच यू समथिंग इन योर लाइफ। फॉर सम पीपल दिस इज वर्क, जिसमें आपने नई शुरुआत की थी बट वो एज अ फेलियर मिला था, और उसके फियर की वजह से अब आप किसी नए आइडिया पे काम नहीं करना चाह रहे, या किसी नए आइडिया पे काम करने से डर रहे हो। Clarify Six of Wands in immediate future. Six of Wands is clarified by Four of Cups, Five of Cups and Two of Cups. इमीडिएट फ्यूचर में आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगा, सक्सेस मिलेगी। आपका फियर पूरी तरह से नहीं गया है। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी जो कि यूनिवर्स की तरफ से आपको दी गई है, बट आप इतना ज्यादा पास से डिसअपॉइंटेड हो दैट यू आर कैरिंग दैट एनर्जी विद यू। यू आर कैरिंग दैट एनर्जी एंड कहीं ना कहीं वो एनर्जी की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती है आपको। वो एनर्जी, अपनी पास डिसअपॉइंटमेंट को अगर आप कैरी करते रहोगे अपने साथ, इट विल बी लाइक एन अनवांटेड बर्डन ऑन यू। मतलब कि खुद आप सोचो कि आप किसी रास्ते पे चल रहे हो और आपने अपने सर पे ढेर सारा बर्डन ले लिया है, और उस बर्डन को साथ में लेके आप चल रहे हो, राइट? दैट बैगेज, दैट बर्डन इज बेसिकली पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स। अंडरस्टैंड दैट तब सिनेरियो इसलिए खराब हुआ था बिकॉज यू हैड टू लर्न सर्टेन थिंग्स। सब कुछ जो भी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आती है वो हमारी लाइफ में कुछ सिखाने को आती है, एंड यू लर्न दैट लेसन। I clearly see that you have learned that lesson, and अब उस disappointment को आप वहीं छोड़ दीजिए। Keep telling yourself कि जो आपके steps होंगे वो अब एक healed version से आएंगे, एक नए आप से आएंगे। तो वो past disappointment को कि पहले ऐसा हुआ था तो ऐसे दोबारा हो सकता है को आपको पीछे छोड़ना होगा, नहीं तो there is a possibility कि ये जो यूनिवर्स आपको ऑफर दे रहा है वो आपके हाथ से छूट जाए। This offer has a lot of potential to bring a lot of love towards you. Love offer है तो this can be a relationship जो आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे सकता है। बस आपको अपने फियर और पास्ट डिसअपॉइंटमेंट से आगे बढ़ना है। अगर ये कोई काम है तो इट हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू गो अहेड एंड गिव यू सक्सेस। इट इज़ मेंट फॉर यू, लेकिन आपको अपने फियर से आगे बढ़ना होगा। जो प्रॉब्लम्स पास्ट में आई थी, जो मैनिपुलेशन, डिसेप्शन जो पास्ट में आपकी लाइफ में आए थे, वो इसलिए आए थे क्योंकि देयर वर सर्टेन पैटर्न्स जो आपको अपने अंदर चेंज करने थे। अब आपने वो चेंज कर लिया है, तो अब जो आप एक्शन लोगे सिमिलर सिनारियोज पे, वो एक्शन अलग होंगे। नाउ यू आर एट अ स्पेस जहां पे कोई भी काम का, इंसान का, किसी भी चीज में अगर आपको रेड फ्लैग दिखता है, आप उसे पहले ही रिकॉग्नाइज करके उस पर एक्शन लोगे। सो यू आर अ डिफरेंट पर्सन, व्हाई वुड द सेम थिंग विल हैपन टू यू? सो इस बर्डन को यही छोड़ दीजिए और एक खुले दिल से यूनिवर्स को ट्रस्ट करके आगे बढ़िए, एंड दिस हैज अ पोटेंशियल टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड अ लॉट ऑफ लव टू यू। चाहे काम है, चाहे लव रिलेशन है। एज यू आर इन दिस सिचुएशन, क्लैरिफाई किंग ऑफ सॉर्ड्स फॉर एरीज। King of Swords is clarified by King of Pentacles, the Hierophant and Two of Pentacles. क्योंकि आपको इतनी कंफ्यूजन हो रही है, आपको नहीं पता कि आपको क्या करना है, तो यू आर यूजिंग योर ब्रेन्स अ लॉट। आप बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे हो। ये डिसीजन माइंड और हार्ट के राइट बैलेंस पे लेना है, सिर्फ माइंड से नहीं लेना है। दिस हैज अ पोटेंशियल टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी फॉर यू। आप ये माइंड से डिसीजन इसलिए लेना चाह रहे हो बिकॉज इट इन्वॉल्व्स योर स्टेबिलिटी, इट इन्वॉल्व समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और जो फ्यूचर में जाके आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। यू आर वेरी कमिटेड टू दिस सिचुएशन। आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ज्यादा कमिटेड हो इस सिचुएशन से,
इसीलिए कंफ्यूजन ज़्यादा है। इट इज़ क्वाइट नेचुरल कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए तो कंफ्यूजन ज़्यादा होगी। आई वुड सजेस्ट थोड़ा मेडिटेट करो ऑन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन कि आपको क्या करना चाहिए। बट इतने सारे पॉजिटिव साइन हैं दैट अपने फियर को, अपने आप को रोकने मत दीजिए। प्लीज गो अहेड, दिस इज कैन बी वेरी गुड फॉर यू। क्लैरिफाई द मैजिशियन फॉर एरीज in circumstances. The magician is clarified by 3 of Pentacles, 4 of Pentacles and the Sun. You are in a manifestation state and you are manifesting stability with people. There are other energies also involved when it comes to this situation, one or more than one. And आप manifest कर रहे हो stability, a sense of achievement. आप manifest कर रहे हो that you should be treated as a person who is authoritative. You should be treated well. But ये manifestation जो है ना, आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो. This manifestation can bring you a lot of happiness. लेकिन तभी ये manifestation पूरी होगी when it is coming from a happy place. अगर fear की जगह से आप manifest करोगे, confusion की जगह से manifest करोगे, तो वो manifestation आपको positive way में नहीं receive होगी. आपके कॉन्शियस थॉट में बहुत ज्यादा फियर है। सिर्फ एक ही चीज पे आपको काम करना है एरीज, कि आपको अपने फियर को, अपने आप को रोकने नहीं देना है। इस फियर को रोकने मत दो। जो भी चीज का डर हो, वल्नरेबिलिटी का डर हो, कमिटिंग टू समथिंग या समवन का डर हो, या फिर ये डर हो कि फ्यूचर में मैं हर्ट ना हो जाऊं, या फ्यूचर में मुझे फेलियर ना मिले, all these things, all these fear is just coming in between of your success, of your achievement. क्योंकि सबका फाइनल आउटपुट मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। आपका जो मैनिफेस्टेशन है, लेट इट कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ हैप्पीनेस, satisfaction, that you are happy, you do not need anything, you are not fearful for anything, but other things will add on to your happiness. It will not be the reason for your happiness, it will add on to your happiness. तो आप इस मैनिफेस्टेशन को एक फियरफुल और एक कंट्रोल जगह से मैनिफेस्ट कर रहे हो। आई वुड रिक्वेस्ट कि ये जो भी मैनिफेस्टेशन है विच इन्वॉल्व्स योर स्टेबिलिटी, विच इन्वॉल्व्स यू टू कम एट अ रिस्पेक्टफुल, एट अ हायर, एट डोमिनेंट प्लेस, has a potential to give you a lot of happiness, but let the manifestation come from an already happy place. So the moment आप ऐसी स्टेट पे पहुंच जाओगे कि आई एम वेरी हैप्पी विद इन, आई डोंट नीड एनीथिंग, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं अपने अंदर बहुत खुश हूं, एंड उस समय आप मैनिफेस्ट करोगे कि इफ आई गेट दिस तो इट विल एड ऑन टू माई हैप्पीनेस, नॉट क्रिएट हैप्पीनेस फॉर मी। तो वो चीज आपके लिए हो जाएगी और वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी। अगर आप फियर से करोगे कि व्हाट इफ आई फेल, मुझे फेल नहीं होना है, मुझे सक्सेस चाहिए ही चाहिए, या फिर मुझे ये चीज अचीव करनी ही करनी है, देन इट इज कमिंग फ्रॉम अ फियरफुल प्लेस, इन अ प्लेस ऑफ लैक। मैनिफेस्टेशन जो लैक की जगह से आती है तो वो कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि मैनिफेस्टेशन को एक प्लेस ऑफ हैप्पीनेस से आना है, नॉट अ प्लेस ऑफ लैक। नाउ दिस मैनिफेस्टेशन इन्वॉल्व्स अदर एनर्जी ऑल्सो, वन और मोर देन वन. This manifestation involves benefit of more than one energy. So जो भी कुछ आप decide कर रहे हो, it's not only for you but people around you also. Clarify 6 of Cups for Aries, hopes and fear. 6 of Cups is clarified by strength, जो कि आपका fear है. 9 of Pentacles and 3 of Wands. Aries, आप अपने past फॉर्म में जाना नहीं चाहते, आप नहीं चाहते चीजें वैसी ही हो जाएं जैसे पहले थी, और वही आपका सबसे बड़ा फियर है. दैट इज बेसिकली हर जगह मुझे दिख रहा है. योर सबकॉन्शियस थॉट हैज फियर, even your hopes and fear has been clarified by strength, which is your inner fear, and this inner fear is because you want to practice self love. You want that you should feel good about yourself and you should be happy. You should love yourself more. किसी की बातों से या किसी की वजह से आपको मैनिपुलेट ना होना पड़े. And this is the reason you are looking towards the future. You are planning towards the future. Your fear is your motivation also. Not going back to the same person what you were before. वो आपका सबसे बड़ा fear है. एंड अगर आप वापस वैसे होगे जैसे पास में थे, तो आपको कहीं ना कहीं अपना सेल्फ लव कॉम्प्रोमाइज करना होगा. इस वजह से आप फियरफुल हो कि मुझे वापस वैसा नहीं होना, वापस पास्ट में नहीं जाना है.
and this is the reason you are looking more towards the future. You are looking more towards the future with a hope. तो ये एक आपका ये फियर आपका मोटिवेशन भी है. लेट इट बी अ मोटिवेशन, बट थिंक अबाउट इट. अगर मैं वापस पास में चला भी गया या गई, अगर वापस वैसी चीजें भी हो गई जैसे पास में थी, तो फिर आई विल फाइंड अनदर वे टू ब्रिंग माई सेल्फ अप. हैव दैट ट्रस्ट ऑन यू. सो ये फियर आपका मोटिवेशन की तरह भी काम कर रहा है, जहां पे आप फ्यूचर में देख रहे हो कि होपफुल हो फ्यूचर को लेके, एंड यू आर वेइंग योर ऑप्शंस कि आप और क्या चीज पे काम कर सकते हो और कहां अपनी एनर्जी दे सकते हो. बट इस वक्त आप बहुत ही कंट्रोलिंग वे में सोच रहे हो कि क्योंकि मुझे वापस वहां नहीं जाना है जहां मैं पहले था या थी, तो मुझे इस वजह से आई एम फियरफुल, एंड इस वजह से मुझे आगे की तरफ देखना है. आई हैव टू बी होपफुल टुवर्ड समथिंग, वरना मुझे वापस जाना पड़ेगा. वाई डोंट यू चेंज योर थिंकिंग टू द फैक्ट दैट अगर मैं वापस चला भी गया, आई विल गिव माई 100% ओवर हियर. अगर ये सक्सेसफुल होता है, वेल एंड गुड. अगर सक्सेसफुल नहीं होता है और मैं वापस चला भी गया या गई, तो आई विल फाइंड सम वे टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन. Or I will not behave in the same manner the way I behaved previously, because I'm a different person now. Clarify 6 of Pentacles for final output for Aries. 6 of Pentacles is clarified by the Devil, Ace of Swords, and 7 of Pentacles. किसी चीज में फाइनली आप अपनी एनर्जी दे रहे हो जो कि स्टैग्नेंट हो गया है. इफ यू विल कीप ऑन गिविंग योर एनर्जी टू समथिंग विच इज स्टैग्नेंट एंड यू डू नॉट सी योर ग्रोथ, आई वुड सजेस्ट दैट एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए. डू नॉट जंप इन टू थिंग्स, हैव अ न्यू प्लानिंग एंड देन डू थिंग्स, बिकॉज द प्रोग्रेस इज स्लो, जो हमें स्टार्टिंग से ही दिख रहा है. आप किसी एक पर्टिकुलर चीज में अपनी एनर्जी दोगे जो कि मैं ऑलरेडी जो आइडिया आप सोच रहे हैं, इट कैन बी दैट, एंड यू विल वर्क अपॉन इट. यू हैव अ लॉट ऑफ न्यू आइडियाज ऑन इट. ग्रोथ थोड़ी स्लो है, स्टार्टिंग में स्टैग्नेंट देखोगे, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि आपको इम्पेशंस हो, थोड़ी सी टॉक्सिक पैटर्न्स आते हुए दिख रहे हैं. दो यू आर गिविंग योर एनर्जी, बट योर ओवर थिंकिंग, योर फियर एंड यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल द आउटकम में कम इन बिटवीन इसके ग्रोथ में. तो जब आप एनर्जी किसी चीज में दे रहे हो, डू नॉट अटैच टू दी आउटपुट ऑफ इट. ये एक नई शुरुआत है, इट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, आपको सक्सेस भी मिलेगा इसमें, बट थोड़ा सा स्लो हो सकता है, थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो सकता है. उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ आपका फियर, आपका कंट्रोलिंग बिहेवियर है. सो आई वुड रियली सजेस्ट यू टू वर्क ऑन दिस फियर. स्टार्ट जर्नलिंग. इस फियर को से आगे बढ़ो, बिकॉज हर जगह इस फियर की हाईलाइट मुझे दिख रही है. वेरी एक्शन ओरिएंटेड रीडिंग. आप बहुत ज्यादा एक्शन ले रहे हो. आई सी अ लॉट ऑफ वॉन्ट्स इन दिस रीडिंग, एंड एरीज बीइंग अ एक्शन ओरिएंटेड साइन, तो आप एक्शन लेने में प्रेफर करते हो. ये एक्शन आपकी स्टेबिलिटी के लिए है, फॉर समथिंग जिसमें आपका हार्ट इन्वॉल्व है. लेकिन क्योंकि हार्ट इन्वॉल्व है, वो जो फियर आ रहा है वो हर एक सिचुएशन में आके चीजें खराब कर रहा है. पहले वो फियर पे काम कीजिए, उसके बाद आप कहीं भी स्टेप लीजिए, बिकॉज वो फियर आपको एक पर्टिकुलर प्लेस से आगे नहीं बढ़ने देगा. इट विल ऑलवेज कीप पुलिंग यू डाउन. जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसमें भी आपका फियर आ रहा है. आप किसी चीज में एनर्जी दे रहे हो, उसमें भी आपका फियर आ रहा है. सबकॉन्शियसली आपका फियर इतना ज्यादा बैठ गया है आपके दिमाग में दैट यू आर अनएबल टू गेट रिड ऑफ इट. स्टार्ट जर्नलिंग. इस फियर पे काम करो, इसको रीजन आउट करो कि ये फियर क्यों आ रहा है. एल्स इट विल नॉट लेट यू ग्रो आफ्टर अ पर्टिकुलर सिचुएशन. एक लेवल तक ग्रो करोगे, उसके बाद वो स्टैग्नेंट हो जाएगा, बिकॉज यू विल गेट मोर फियरफुल. जितना वो ग्रो होगा उतना फियरफुल होते जाओगे, राइट. सो यू हैव टू remove this fear and then work towards something without expectation, with a happy mindset. Enjoy the journey. Do not work for the destination. Messages for Aries. Adversity. I accept that challenges are the best way to learn. तो एरीज देखिए, ये बहुत ज्यादा रेजोनेट कर रहा है आपकी रीडिंग के साथ. जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस आए हैं, जिसकी वजह से आपने ये फियर को डेवलप कर लिया है, यू नीड टू एक्सेप्ट कि चैलेंजेस आपके लिए सबसे अच्छा तरीका है कुछ सीखने के लिए, कुछ सिखाने के लिए ही चैलेंज आता है. सो यू नीड टू एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न.
Messages for Aries. Messages for Aries. Grief. I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. लॉस की एनर्जी मुझे ऑलरेडी दिख रही है. पहले आपने पास्ट में काफी सारे चैलेंजेस फेस किए हैं जहां पे यू हैव लॉस्ट सर्टेन थिंग्स एंड वो जब आपने चीजें लूज की हैं तो उस चीज की वजह से भी आपका फियर है. यू डू नॉट वांट टू लूज एनीथिंग मोर. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई भी चीज खोने का या कोई भी चीज आपकी लाइफ से जाती है वो एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है उस चीज को फ्यूचर में उस जैसी चीज को या उस चीज को सेलिब्रेट करने की, अप्रिशिएट करने की, ना कि उस चीज से दूर भागने की. Another message for Aries. Forgiveness. I acknowledge that harboring resentment blocks the flow of love. अगर आप किसी की तरफ रिजेंटमेंट को होल्ड करे हुए हैं, चाहे वो पास्ट लवर है या कोई इंसान है, इवन अपनी तरफ, तो आपको फॉरगिव करना होगा. बिकॉज आपका फियर बहुत ज्यादा लैक ऑफ फॉरगिवनेस की वजह से आ रहा है. इधर अपने आप को फॉरगिव करना हुआ या किसी इंसान को फॉरगिव करना हुआ या किसी फैमिली मेंबर को फॉरगिव करना हुआ. सो एक्नॉलेज दैट कि जितना ज्यादा मैं होल्ड ऑन करूंगा टुवर्ड्स पास्ट की चीजें या किसी ने कुछ बुरा किया या कुछ बुरा हुआ मेरे साथ, उतना ज्यादा वो ब्लॉक करेगा मेरी लाइफ में लव एंड हैप्पीनेस के लिए. Even if you are angry with the universe, even if you are angry with God for creating so many challenges for you, आपको उसे हार्बर नहीं करना है. Vent out your anger, but leave it as it is. उसके बाद move on with your life because it will stop the flow of love and happiness in your life. Affirmations for Aries. Affirmations for Aries. I got 2 for you. I freely express who I am. It is my birthright to express myself in ways that are fulfilling to me. This is also very much aligning to your reading. ये affirmations आप practice कीजिए. I freely express who I am. मैं जो हूँ मैं उस चीज को पूरी तरह से एक्सप्रेस करूंगा. कोई भी फियर, कोई भी चीज मुझे रोक नहीं सकती. तो अगर कोई ये न्यू आइडिया है या आपके इमोशंस है जो आपको दुनिया में लेके आने हैं, डर को अपने आप को रोकने मत दीजिए. बिकॉज ये आपका बर्थ राइट है कि आपको अपने आप को अपना ऑथेंटिक सेल्फ लोगों के सामने एक्सप्रेस करना है एंड खुद को फुलफिल्ड फील करना है. I am precious and I cherish who I am. Have a little more confidence on yourself. You are precious and you are different. आपने इस धरती पे बर्थ लिया है is achievement enough for you to get whatever you want in life. You do not have to prove anything to anyone. You have to live your life on your terms. So you are precious, you are cherished, and you are who you are. Be the way you are. I am worthy of my own love. I don't have to earn love any more than I have to earn the right to breathe. For the Aries collective, जिनको लव से डर लगता है, जिनको अचीविंग समथिंग से डर लगता है सबकॉन्शियसली, जिनको जो इसलिए अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी चीजों पे काम कर रहे हैं बिकॉज उन्हें फैमिली या फ्रेंड्स या सोसाइटी का वैलिडेशन चाहिए. सो उस वैलिडेशन से आगे बढ़िए. Because you are worthy of love, you are worthy of everything, you are worthy of success, money, whatever you want, and that is your birthright. जो मैं अभी आपको बोल रही थी कि आपने as a human यहाँ birth लिया है is achievement enough that you deserve whatever you want. You do not have to prove yourself to anyone, or you do not have to compete with anyone, or give extra to anything to prove your worth. Give as much as you can without sacrificing self-love. Messages for Aries. This is a soulmate connection. अगर ये लव रिलेशन है तो ये एक सोलमेट कनेक्शन है. मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में भी बोला था दैट इट सीम्स लाइक अ सोल फैमिली कनेक्शन. इफ इट इज नॉट अ लव रिलेशन और अगर ये काम है तो दिस आइडिया, दिस वर्क इज मेंट फॉर यू. दिस इज समथिंग विच यू सपोज टू डू. You need to go out with your friends. For the Aries जो अपने fun time को sacrifice कर रहे हैं, either for work or maybe for some relation or maybe fulfilling the needs of their family,
You need to really go out with your friends. You need to really have fun in life. You really need to have some time just being yourself, just being fun, and just being relaxed. Another message for Aries: you will receive an offer. Now this can be a love offer, this can be a job offer, this can also be maybe a new project or something like that. Very soon, though I see एक sense of achievement आपके immediate future में. So in the next 15 days there is a possibility that you will receive some kind of offer. Do not let your fear win this time. अपने fear से आगे बढ़ के take this offer, grab it. You can do it and you're meant for it. आज के लिए इतना ही. आई होप आई कुड हेल्प यू. टेक केयर. बाय बाय.